आज हम लोग जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये वैकेंसी राजस्थान की बहुत ही फेमस वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में सबसे खास बात ये है कि इस वैकेंसी को राजस्थान के तो लोग भरेंगे ही भरेंगे, इसके अलावा अन्य स्टेट के भी यानी अन्य राज्य के भी एकदम विद्यार्थी खूब आराम से भर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। और सबसे खास बात उससे भी बेहतरीन बात यह है कि इसका जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त तक है। तो आइए इसके बारे में क्यों ना डिटेल में डिस्कशन किया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सीटों की संख्या है वो सीटों की संख्या 54 है, यानी कि 54 सीट है। तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि इसमें कम सीट है। देखिए जितना ही सीट रहता है ना वो कम, उतना ही कम स्टूडेंट भरते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो विभाग का नाम है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये सब बात की चीज़ है। यहाँ पर 48 सीट है किसमें, प्रयोगशाला परिचारक के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र में 6 है। टोटल मिलाकर कितना सीट होता है, 54। लेकिन सबसे खास बात इससे निकल कर ये आती है कि यदि आप फॉर्म भरते समय एक भी गलती कर देते हैं तो दोबारा सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा, यानी कि सेम टू सेम बिहार सरकार वाला हाल किया है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको जो भी फॉर्म भरना है खूब आराम से भरना है, सोच समझ कर भरना है। तो गलती हुई तो काम खत्म। अब फॉर्म भरने के लिए चूँकि गलती भी नहीं करना है, तो ये जो भी वेबसाइट को हम घेर रहे हैं इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन करिएगा। नहीं तो आप सिटीजन ऐप में जाकर भी ऑनलाइन कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरा वेबसाइट यहाँ पे ये यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन बचता है। इसी 3 ऑप्शन से आपको क्या करना है, ऑनलाइन। आगे की बात करेंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। अब मूल प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो वैसे लोग जो राजस्थान के, उनके लिए डोमिसाइल तो उनके पास है, तो उसका वो उनको फ़ायदा उठाना है, तो मतलब उसका डाटा का सत्यापन किया जाएगा। बात तो सही है भाई। अब डिजी लॉकर के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो लोग 10th क्लास में हैं, अब योग्यता भी बताएंगे। योग्यता कितना है भाई, +2, यानी कि आप 12th पास है तो इस फॉर्म को भरिए आराम से। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डिजी लॉकर में जो अभ्यर्थी 10वीं कक्षा में रोल नंबर मतलब जिस वर्ष में पास किए हैं उसके बारे में यहाँ पर स्वयं सत्यापित किया जाएगा। ये तो बात अलग रह गई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि उपभोक्ता किसी प्रकार के स्वयं के विवरण को सत्यापन करने में असमर्थ है, यानी कि वो गलत मतलब आप चीज़ उसमें भर देते हैं, तो आपकी जो घोषणा होगी वो रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपको मतलब बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका उम्मीद मतलब ये है कि आप लोग जो भी उसमें करेंगे खूब आराम से करेंगे। यदि असमर्थ हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बायोमेट्रिक जो है एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटा पहले जाकर करना पड़ेगा। ये बात सही है, लेकिन गलती मत करेंगे, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, कभी भी सुधार नहीं पाइएगा। लेकिन यदि आप अपना सत्यापन नहीं करा पाते हैं तो एग्ज़ाम में आपका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर से श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए जो भी लगेगा भाई कितना रुपया लगेगा, 600 रुपया रेडी रखिएगा। इसके अलावा 400 रुपया किसको लगेगा, तो जो राजस्थान के क्रीमी लेयर है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए कितना है भाई 400, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 400 रुपया, और समस्त दिव्यांग के लिए भी 400 रुपया है। भाई दिव्यांगों के लिए राजस्थान सरकार को कुछ कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान के अलावा देखिए ऐसे भी अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, क्या दिया ध्यान से देखिए कि जो अन्य राज्य हो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि जो अन्य राज्यों में है, ठीक है, जो अन्य राज्यों के अंदर शासित प्रदेश ये सब में है, उनको क्या माना जाएगा, सामान्य वर्ग का माना जाएगा। इसका मतलब ये हो कि अन्य राज्य के भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे, 100% भरेंगे और भरना भी है। आगे यदि और आएंगे तो ये रहा आपका सीट, मतलब किस विभाग में, सामान्य में 17 है, फिर 5 है, इस तरीके से दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्योंकि वीडियो को हमको बिल्कुल भी लंबा करना पसंद नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि जो जिनका विवाह हो चुका है, खास करके विवाहित महिला के बारे में कह रहे हैं, तो अपने पिता का नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, नॉन क्रीमी लेयर प्रस्तुत करना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आपकी शादी हो चुकी है और आप हैं फीमेल, तो आपको अपने पिता का नाम भाई लेना पड़ेगा, निवास स्थान लेना पड़ेगा, और आय के आधार पर जारी जो भी मतलब सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसको आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। कहाँ पर, फॉर्म भरते टाइम पर, ठीक है। पति का नाम और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र अमान्य होगा, यानी कि पति के नाम पर नहीं करना है बल्कि किसके नाम पर करना है भाई, फादर का नाम पर, पिता के नाम पर करना है। इस चीज़ को दिमाग में फिट रखिएगा, नहीं तो गलती आप लोग होगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो एकदम आराम से एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। खेल के लिए हो गया। और नीचे आते हैं डिटेल में, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात है कि भाई काम करिएगा तो पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो जो पैसा मिलेगा भाई पे मैट्रिक्स लेवल 1 का मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बात यहाँ पर है कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा है क्या कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आपको +2 कम से कम होना चाहिए, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। और देखिए कि देवनागरी लिपि में मतलब लिखने उखने का ज्ञान होना चाहिए। तो भाई ये बताइए कि जो फॉर्म भरेगा उसको हिंदी में नहीं लिखने आएगा, देवनागरी में तो हिंदी होता है। आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण के माध्यम से, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर कह रहा है कि इंटरव्यू होगा भाई, नॉर्मल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से घबराना नहीं है। इंटरव्यू भाई किसका होगा कि जो लिखित परीक्षा में मतलब पास हो जाएंगे उनका ना इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। और आगे देखिए एकदम स्टेप बाई स्टेप देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है कि जो एज होना चाहिए 18 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। 18 वर्ष के बाद अभी और बात कह रहे हैं, ठीक है। देखेंगे ध्यान से कि छूट किसको किसको मिल रहा है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग छूट है। जैसे कि आप जनरल की महिला है, फीमेल है, तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है खाली महिला के लिए, पुरुष के लिए भी छूट नहीं मिलता है कहीं भी। ये तो सरासर गलत है। अभी जैसे बिहार में लगा है 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, तो पुरुष कहाँ जाएगा भाई? लड़का समान लड़की समान खाली नारा लगाता है, कुल वोटिंग में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना लगेगा भाई? 5 वर्ष का छूट मिल रहा है। जो लोग अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के, कमजोर वर्ग के लिए निवासी है, बल्कि राजस्थान के वो लोग हैं, कहाँ के हैं? राजस्थान के, तो उनको 10 वर्ष का छूट मिल रहा है। इस चीज़ को दिमाग में फिट रखिए, नहीं तो आपको एज का पता नहीं चलेगा, फॉर्म छूट जाएगा। लेकिन छोड़ा नहीं है। पेंशन की बात करेंगे तो नौकरी करिएगा तो बुढ़ापा में आपको पेंशन मिलेगा, यानी कि जब रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ये सबसे खास बात यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन उससे भी खास बात यहाँ पर शुरू ये होता है कि ऑनलाइन जो भी आवेदन करने की तिथि हम बता दिए कि आज ही के दिन से शुरू हो गया है और 9 अगस्त तक ये चलेगा, रात तक। तो आपको 9 तारीख का वेट नहीं करना भाई, 2-4-5 दिन के में भर के 10-15 तारीख तक, मतलब 11 से चालू हो रहा है, 15-20 तक भरकर काम इसका ख़त्म करिए। अब देखिए जो भी परीक्षा होने वाला है वो ऑफलाइन तरीके से परीक्षा होगा OMR पर। बहुत बेहतरीन बात है, चाहेंगे तो चीट पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर यदि परीक्षा जो है अधिक चरण में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, नॉर्मलाइजेशन लगे कोई चाहे कुछ और करे, हम जब पढ़ना जानते हैं लिखना जानते हैं तो कहीं से किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। अब थोड़ा ये देखिए कि जब फॉर्म भरिएगा, देखिए मेन चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि इतना नोटिफिकेशन आपको पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे ना तो लाइव फोटो होगा, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, लेकिन कैसे कैसे करना पड़ेगा? आवेदन करने के लिए लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा, इस बात को तो आप लोग समझ गए। लेकिन बैकग्राउंड में भाई सफ़ेद कलर ही दीजिएगा, दूसरा कलर दीजिएगा तो रिजेक्ट हो गया। यानी कि आपको वाइट देना है या हल्का रंग कोई भी दीजिए, तो आराम से हल्का कलर दीजिए, गाढ़ा रंग मत दीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब भाई ये नीचे थोड़ा सा और आते हैं, तो नीचे में यदि आप देखेंगे तो आपको चीज़ ऐसा लगेगा कि अब हम लोग आ चुके हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि भाई क्या क्या पूछेगा, परीक्षा का स्कीम जो होगा क्या क्या होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, हिंदी जो पूछेगा भाई वो 20 नंबर की पूछेगा, यानी प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है। अंग्रेजी जो पूछेगा वो 15 नंबर का पूछेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान 70 नंबर का लीजिए दबाकर। अब सामान्य ज्ञान में भाई राजस्थान का भूगोल 20 नंबर का पूछेगा, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति भी 20 नंबर का पूछेगा, संविधान राजनीति के बारे में पूछेगा 10 नंबर का, बहुत सुंदर। और सामान्य विज्ञान भाई पूछेगा 5 नंबर का, यही कमी कर दिया। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 5 नंबर का पूछेगा, बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर का, मैथ को यहाँ पर तोड़ दिया है 15 नंबर का होगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपका 120 नंबर का होगा। समय आपको कितना मिलेगा? 2 घंटा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए भाई, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के एगो सवाल रहेगा तो 1 मिनट के लिए आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। हम चाहेंगे कि आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें हिंदी 20 नंबर का पूछेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाद में आप इसको अच्छे से देखिएगा, इंग्लिश का भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से देखिए, क्योंकि इतना डिटेल में हम बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा और आप लोग स्किप कर आगे भाग जाइएगा, ठीक है। तो राजस्थान के बारे में ये आपका सिलेबस हो गया, ओके। एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में दिया है, जिन लोगों को हिंदी में नहीं समझ पाएगा इंग्लिश में देखेंगे, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ आएगा वो हिंदी में देखेंगे। ये हो गया राजस्थान की इतिहास और संस्कृति। देखिए सबसे सब फार्म तो भर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब यही नहीं पता हो कि पूछेगा तो परीक्षा कौन सी की तैयारी करिएगा भाई, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अच्छा से देखिए, बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा तब। और विज्ञान आपका 5 नंबर का पूछेगा, ये आपका जो पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर्स ये भी 5 नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का पूछेगा, क्या क्या पूछेगा आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का पूछेगा, हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा। मैथ के बारे में क्या बात करेंगे तो LCM SCF पूछेगा, एवरेज पूछेगा, प्रॉफिट लॉस पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से आपका बहुत सारा सवाल पूछने वाला है। और यहाँ से आपकी बात होती है ख़त्म। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर दिया है कि जो बोर्ड की वेबसाइट है जिसको हम घेर रहे हैं, इसी पर जाकर आप ऑनलाइन करना है, कोई भी वेबसाइट मत खोलिएगा, नहीं तो पहले ही दिया था कि यदि गलती होता है तो आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। बात और कहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कहीं किसी स्टूडेंट कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम कमेंट करने के बाद तुरंत रिप्लाई देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, थैंक यू।